यूके में एक बहन और उसके दो सगे भाइयों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया कि वजह भी सामने आ गई है। वजह आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि बहन ने कैसी चाल चली, अपने भाइयों को उस चाल में शामिल किया और तिन्ना का पट्ठा पाता। चलो रवो जेल दे विच, सारी तफसील बताता हूँ। इसके साथ ही इसी वीडियो में दूसरी खबर है, बड़ी अफसोसनाक खबर। जर्मनी में रहने वाला एक 33 साल का आदमी पाकिस्तान आया अपने वालिद के जनाजे में शिरकत करने के लिए, लेकिन उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद उसका भी सफ़र आखिरत शुरू हो गया, दुनिया से चला गया। बड़ी ही भयानक तफसील आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। ये जो जर्मनी वाला लड़का है, इसके साथ जो हुआ वो एक उसमें सबक है, एक मैसेज है, एक लेसन है। वो क्या लेसन है, क्या एहतियाती तदाबीर है, वो भी मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा, जब ये वीडियो की डिटेल आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे यूके की। यूके वाली बता देते हैं। सिदरा सगीर नामी 22 साल लड़की जॉब करती थी, वहाँ पर एक शॉपिंग मॉल है, उसके अंदर लग्जरी वॉचेस और मोबाइल डिवाइसेस, यानी कि बेसिकली देखने में छोटी छोटी चीज़ें लेकिन कीमती चीज़ें। ये वहाँ पे एज अ सेल्स पर्सन जॉब करती थी। अच्छी इसकी सैलरी थी, यूके की नेशनैलिटी इसके पास थी, पेरेंट्स का ताल्लुक पाकिस्तान से था। ये लड़की रोज़ाना जाती जॉब पे, बड़ा अच्छा इसका वहाँ पे रिकॉर्ड था शॉप पे, कभी कोई कंप्लेन नहीं आई। लेकिन दिमाग ही दिमाग में क्या सोच रही थी, कभी कभी इसके दो भाई, एक उम्र में इससे 2 साल छोटा यानी कि 20 साल का सुबहान सगीर, और इससे बड़ा 28 साल का वकास सगीर, तो वो कभी कभी इसकी शॉप पे आते और देखते सारा माहौल। एक दिन ये तीनों प्लान करते हैं घर में बैठ के। लड़की उनको कहती है कि क्यों ना मैं आपके लिए राह हमवार करती हूँ, आप मेरे तयशुदा प्लान के मुताबिक स्टोर जाके तो कीमती चीज़ें चुरा सकते हैं। चले कि कहते हैं कि तिना जने बह के खिचड़ी पका ली। हालांकि इन्हें पता भी था कि इतना इजी काम नहीं है, कैमरे लगे होते हैं, हर चीज़ वहाँ पे मौजूद होती है, और ख़ास तौर पर जो डेवलप कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पर जुर्म करना आसान, जुर्म से भागना नामुमकिन। मैं मुश्किल नहीं कहता, नामुमकिन है। ये जो सिदरा है, इसने एक दिन, जिस दिन इन्होंने चोरी करनी थी इनके भाइयों ने, सिदरा ने उस जाके अपने स्टोर में, जबकि स्टोर में चीज़ें जहाँ होती हैं, सारी चीज़ें ऐसी आसान जगह पे आगे आगे रख दी, और जो कीमती चीज़ें, सिदरा को पता था कि ये चीज़ें अगर चुराएंगे तो इनकी वर्थ ज़्यादा है, कीमत ज़्यादा है, तो इसने स्टोर के दरवाजे के साथ ही रखी और साथ ही स्टोर को बंद कर दिया। लॉक नहीं लगाया, जस्ट नॉर्मल बंद कर दिया, हालांकि लॉक लगाना होता है, नहीं लगाया। चली गई, घर जाके भाइयों को बता दिया, प्लानिंग की कि लो जी तकरीबन 1 लाख पाउंड का जो सामान है, मालियत का जो सामान है, वो मैंने इस डब्बों में इस जगह पे रख दिया है। और ये वहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम है जिससे आप दुकान में जाते ही अलार्म ऑफ कर सकते हो। आपको पता ना कि बाहर के मुल्कों में या पाकिस्तान में भी जब आप शॉप क्लोज़ करते हैं तो उसके बाद लॉक लगाते हैं और सिक्योरिटी सिस्टम लगाते हैं, ताकि अगले दिन जिन लोगों को उनके सिक्योरिटी कोड का पता होता है, वो जब दाखिल होते हैं शॉप के अंदर तो वो उस सबसे पहले सिक्योरिटी सिस्टम को ऑफ़ करते हैं, ताकि अंदर जब जाएं तो सिक्योरिटी अलार्म ना बजें। तो वो लड़की को पता था कि इसका कोड क्या है, उसने इनको कोड भी बता दिया। बड़े आराम से लड़के वहाँ पे गए, उन्होंने जो भी टेक्निक इस्तेमाल की, सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ़ किया और अंदर जाके स्टोर में वो डब्बे उठाए जिनके अंदर कीमती चीज़ें थी, और वहाँ से अली पांच तितर हो गए, तितर निकल गए। अगले दिन स्टोर खुला, पता चला जनाब ये काम हो गया है। पुलिस बुलाई, पुलिस ने जो है ना वो सारे पहलुओं का जायज़ा लिया और हक़ाइक़ जानने की कोशिश की। लड़के पकड़े गए। लड़के जब पकड़े गए तो पता चला ये तो जनाब इनकी तो बहन सिदरा वहाँ काम करती है। चले खैर, इन्वेस्टिगेशन हो गई, सबूत सारे आ गए। पुलिस को ज़्यादा तफ्तीश मुकम्मल करने में देर ही नहीं लगी, ईजी था उनके लिए, क्योंकि सारी उनके पास जो है ना उसके शवाहद आ चुके थे। अदालत में पेश किया गया लड़की को। ये जो सिदरा सेल्स पर्सन थी, अच्छी जॉब थी, अच्छा बैकग्राउंड था, 7 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। इसी तरह इसके भाइयों को भी जेल हो गई है। दोनों तीनों बहन भाई इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं। अब ये अपील करें ना करें, लेकिन ये अब जेल इनको हो चुकी है। ये जेल 7 साल बाद ख़त्म होगी, या चाल चलन के वाले से कोई साल पहले भी ख़त्म हो सकती है, लेकिन सारी ज़िंदगी इनके रिकॉर्ड में ये चीज़ रहेगी कि इन्होंने ये भयानक जुर्म किया था और 1 लाख पाउंड मालियत की चीज़ें चुराई थी, जो कि साबित हो गई थी, और फिर इनको यानी कि क्रिमिनल डिक्लेयर रहेंगे सारी ज़िंदगी।
क्या फ़ायदा भाई, क्या फ़ायदा ऐसी दौलत का, ऐसी चोरी का, ऐसी डकैती का, ऐसे पैसे का जो आप अपने आप पे खर्च ही नहीं कर सकते। बाज़ार तो वो आर्जी तौर पर चीज़ें आपकी थी, लेकिन आप वो यूज़ नहीं कर सकते थे ना। किसी वक्त भी पुलिस ने रिकवर करवा लेनी थी, या पैसे था या जो माल था वो तो गया। तो बहरहाल दूसरी खबर की तरफ आते हैं। जर्मनी में रहने वाला एक वाकफ़ अली नामी 33 साल आदमी, जर्मनी के पेपर थे उसके पास, कब से गया हुआ था, जैसे भी था वहाँ पर वो पक्का हो चुका था, अच्छा भला काम करता था और ठीक ठाक पैसे कमाता था। उसको कॉल जाती है कि अब्बा बड़ा बीमार है। चले जैसे भी है, वो अपने आप को ज़हनी तौर पर प्रिपेयर करता है, डेली फ़ोन घर करता है, लेकिन घर वाले उसको बताते हैं कि नहीं, अब्बा जस्ट बीमार नहीं है, बल्कि होते वो बेचारा जो है ना वो आखिरी लम्हात में है। ये बंदा टिकट कराता है ना, तो वहाँ से निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में ही जो है ना इसको पता चलता है कि अब्बा पूरा हो गया है, दुनिया छोड़ गया है। ऑफ कोर्स सफ़र लंबा हो जाता है। जब प्रदेश में आप सफ़र कर रहे हो और आपको यानी कि आपको पता चले कि आपके घर में ये ट्रेजेडी हो गई है, तो वो सफ़र जो है ना वो जो चंद घंटों का होता है वैसे लगता है कि जैसे हफ्तों का हो गया है। सफ़र ही नहीं गुजरता, परेशानी होती है। वही जानता है कि जिसको ये खबर मिलती है, जिसके साथ ये ट्रेजेडी होती है, आ जाता है। स्वाबी में इसका ताल्लुक़ है, कर्नल शेर खां क्ले रोड, वहाँ पर इसकी रिहाइश थी। घर आता है, चले जो भी तदफीन का अमल था, जो कुछ उसने प्रोसेस किया फैमिली के साथ। अब जितने दिन के लिए आया था, मेरा ख्याल 2 हफ्ते या 20 दिन के लिए आया था, जिस दिन इसने वापस जाना था उसी दिन सुबह ये अपने भतीजे के साथ मोटरसाइकिल पर, भतीजे का नाम ताजदार, ये भी उसी इलाके का रहायशी था, दोनों जवान जा रहे थे कुछ चीज़ें लेने के लिए। चीज़ें लेके तो वापस आ रहे थे, तो इनकी जो ना वो कुछ क्लैश हो गया। एक गाड़ी वाला था, कार वाला इनके पास से गुजरा और उनके साथ इसकी काफ़ी मुँह मारी हो गई किसी वजह से भी, जिसकी अभी तक तफसील सामने नहीं आई। उसके बाद ये होता है कि वो लड़का जो गाड़ी में बैठा होता है वो अपने रिश्तेदारों को फौरी तौर पर कॉल करता है, वो भी आ जाते हैं, जिसमें एक शाहसवार नामी नौजवान है, जिसने बकौल FIR शाहसवार ने इन पर जो है ना वो छुरियों और बंदूक से हमला किया। ये जो भतीजा ताजदार है इसको शदीद ज़ख्मी करके फेंक दिया, जबकि ये जो वाकफ़ अली था, जर्मनी से इसका ताल्लुक़ था, यानी कि जर्मनी के पेपर थे, इसने आज ही शाम को वापस जाना था या अगले दिन सुबह सुबह जाना था, इसको भी फायरिंग करके ख़त्म कर दिया। इस तरह ऑलरेडी जो एक सो का माहौल था घर में बाप की वफ़ात के बाद, उसने इस माहौल में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा कर दिया। चीखों पुकार सुनने वाली थी वहाँ पे, क्या कर सकते थे। एक आदमी जो कि परदेशियों की तरह पाकिस्तान आया था और अब वापस जाने की तैयारी कर रहा था। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब छुट्टी गुजारने के लिए आते हैं, ख़ास किसी भी कंट्री से आते हैं, उनको बड़ी ही एहतियात करने की ज़रूरत है। एक तो सबसे अहम ख़बर है कि कभी भी अपने आने की और जाने की खबर लोगों को ना बताएं। लोगों से मतलब ये कि अगर आपको पता है ना कि मेरा अब्बा जो है ना वो हर बात लोगों को बता देता है, या मेरा भाई है वो हर बात लोगों को बताता है, तो उनके साथ भी शेयर ना करें। समझ आ गई भाई। ये बात आजकल के दौर के मुताबिक पूरी तरह खुफिया राज में रखें कि जब आपने आना है उसी दिन किसी को बताएं। घर में माँ, अगर आपके माँ या बहन भाई पक्के दिल के हैं, उन्हें पता है कि ये हम बता नहीं सकेंगे किसी को, खुशी से भी नहीं बताएंगे, तो फिर उनको बता दें, वरना इंतहाई राजदारी के साथ आप ये प्लान किया करें। दूसरा, आप जब आ जाते हैं तो बाहर जाते हैं ना, मतलब मोटरसाइकिल पे या गाड़ी पे, ऐसे ही कि चलो यार बर्गर खान चलने हैं, चलो मैं शॉपिंग करके आता हूँ, तो उस वक्त भी कोशिश किया करें कि लड़ाई झगड़ा तकरार 100% इससे इज्तनाब करें, 100% इससे इज्तनाब करें, यानी ना करें। क्यों? क्योंकि आप एक तो परदेसी हो, यहाँ पे आए हुए हो, आपने कुछ दिन के लिए रहना है। सेकंड, आपको यहाँ के निज़ाम का नहीं पता। बेशक आप पाकिस्तान में सारी ज़िंदगी गुजार चुके हैं, लेकिन बाहर जाने के बाद कुछ सालों बाद बंदा जो है ना वो थोड़ा सा बाहर का जो टच है ना उसकी ज़िंदगी में आ चुका होता है। तो आप अगर कोई थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो भी जाए ना, तो दरगुजर करें और निकल जाएं, ना बहस मुबासे में पड़ें, ना कोशिश करें कि आप रोब जमाएं कि मैं तो तुम देंगा, मैं तो बाहर हूँ ना, मैं होने पुलिस वाले रुपया 50 से दे के चुकवा देना। किसी चीज़ का कोई मान ना करें, सिर्फ जान बचाएं। ठीक है, हर जो है ना वो चीज़ मिल जाती है दुनिया में, लेकिन एक बार ज़िंदगी चली जाए वो नहीं मिलती। क्या कर सकते हैं, कमेंट कीजिएगा जो भी आपके जहन में कुछ चीज़ें हैं। तो खैर, ये थी आज की वीडियो। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।